आपने लगाया। मेन है अपने आप में रहना, ध्यान करता है अपने आप में रहना। हमारे शरीर में 72,000 धमनियाँ हैं, धमनियाँ। जिनमें श्वास क्रिया घूमती है। जो श्वास हम लेते हैं ना, वो 72,000 जो धमनियाँ हैं, जिनको कई नाड़ियाँ भी कहते हैं, कई वृत्तियाँ भी कहते हैं, उनमें श्वास क्रिया घूमती है। वो चल रही है हमारे शरीर में, हम जिंदा हैं उनके कारण। और उसके बाद उनके ऊपर 3 कौन है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 72,000 के ऊपर 3 ये हैं धमनियाँ। अगर आपने प्राणों को समभाव में कर लो, आप वो 72,000 को पहले, फिर वो प्राण बाजू मेन किसमें? ईड़ा और पिंगला, ये चलना शुरू हो जाए। ऐसे तो चल रही है, समभाव में चलने की बात कर रहा हूँ। फिर ये 3 जो है, ईड़ा, पिंगला, लेफ्ट राइट, और सुषुम्ना वर्टिकल, सीधी, ये जब तीनों में प्राण बाजू आती है, फिर ईड़ा और पिंगला से सुषुम्ना में जाती है। ये सीधी सुषुम्ना जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, मूलाधार से लेकर ये सीधी यहाँ, और यहाँ से यहाँ ऊपर चली जाती है सतलोक में। और बाएं श्वास को ईड़ा कहते हैं, दाएं को पिंगला कहते हैं। और इनके बीच की जो स्पेस है वो खाली है। जो खाली स्पेस में जब तुम जाते हो तो ध्यान लगता है। फिर आपकी ऊर्जा सीधी डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, भ्रिकुटी में, सहस्त्रकार में। तो ये सारा जो सिस्टम आपको मिला है, ऑटोमेटिक मिला है। ये ऑटोमेटिक चलता है। अब इंसान ने किया क्या है? ऑटोमेटिक को छोड़ के दस्ती में आ गया, तो गड़बड़ हो गई। अब सत्संग मेडिटेशन क्या है? हमें सारे ये जो 72,000 धमनियाँ हैं, 72,000, उनकी श्वास क्रिया को सम करना है उच्चारण से। फिर उसके बाद ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो तीनों हैं को लेफ्ट और राइट को, ईड़ा और पिंगला की में जो श्वास है उसको भीतर लाना है। फिर वो आपके पूरी प्राण बाजू शरीर की किस में एंटर कर जाएगी? सुषुम्ना में। सुषुम्ना खाली है। और सुषुम्ना ही वो बात है जो हम कहते हैं, गुरु की गली सांकरी, दूजा ना जा पाए। और इसी तरह से आपके मन में 72,000 से 80,000 तक विचार उठते हैं। तो वो भी सारे विचार सुषुम्ना में जाएंगे तो विचार शून्य हो जाएंगे। तो मेन है विचारों का कारण आपकी प्राण बाजू। तो इसलिए दुनिया की कोई मेडिटेशन, कोई भी साधना जो है, वो अल्टीमेट संपन्न कहाँ होती है? सुषुम्ना में आके सतलोक में जाकर, जहाँ से अनाहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत 24 घंटे वर्षा हो। आपके पास सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा करना है, होना खुद है। तो मेन फोकस ध्यान पर तभी दिया जाता है कि आप पहले अभ्यास करो। जब आपका अभ्यास परिपक्व हो जाएगा, करते करते अभ्यास जड़मत होत सजान, रस्सी के आवत जात से सिर पर पड़ते निशान। अभ्यास करते जाओ। कितना करना है, कब करना है, पूरा जीवन करना है, 24 घंटे करना है। और कहो 24 घंटे कैसे? अथ कार बल, दिल यार बल। हाथों से काम करो और अपने आप को अपने यार से जोड़ के रखो।
दाएं बाएं ना जाओ, सुषमना में रहो ना, लेफ्ट राइट मत घूमो। आप सीधे आप गाड़ी चला रहे हो, लेफ्ट राइट देखोगे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं, बताओ मेरे को, हो जाएगा ना। तो इसी तरह से अगर आप अपने भीतर से अपना सिस्टम सरल सीधा नहीं रखोगे, ईड़ा पिंगला में कभी लेफ्ट को घूमोगे, कभी राइट को घूमोगे। हाँ, घूमना पड़ता है जितनी आवश्यकता है, फालतू का घूमोगे तो गड़बड़ है। जितनी ज़रूरत है उतना घूमना पड़ता है, नहीं तो फिर सुषमना में रहना। सीधी गाड़ी ज़्यादा देर चलाते हो, दाएं बाएं बहुत कम देखते हो। दाएं बाएं तब देखते हो जब शीशे में पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, थोड़ी देर गाड़ी सीधी। इसी तरह से अपनी गाड़ी को भी सीधा चलाओ, मूलाधार से स्टार्ट करो, सतलोक तक ले जाओ। कोई मुश्किल काम नहीं है यार। ड्राइवर खुद बनो, खुद ड्राइवर बन जाओगे तो गाड़ी को ले जाओ, खींच के जाओ, मर्जी ले जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन सीधी जो उल्टी का मतलब अभी आपको सत्संग में बताया, उल्टी गाड़ी, उल्टी यहाँ शरीर के मूलाधार से ऊपर को जाना, जो उल्टी वो है, उल्टी यात्रा है। ज़मीन पर तो सीधी है, वो संसार है, उल्टी यात्रा आत्मा की है। इसलिए सिंपल रास्ता है, सरल। फिर मैं एक बार कहूँगा, किसी के प्रेशर में मत आइए। बात को ध्यान से सुनिए, हर एक की बात सुनिए, किसी के दबाव में मत आइए। आपके भीतर आपका गुरु बैठा हुआ है, घबराइए मत। जो वो कदम कदम पर मदद करता है। मन गड़बड़ है, गुरु गड़बड़ नहीं। इसलिए जीवन में शांत, धैर्य, घबराइए मत, सब ठीक हो जाता है। समय की धारा में सब ठीक हो जाता है। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप से मिलिए, अपने भीतर के खुदा को जगाइए, अपने भीतर के गुरु से प्रेम कीजिए। प्रेम ही परमात्मा है। सर दे के सौदे यहाँ होते हैं, आश की सस्ती नहीं है। उदो ये तो प्रेम की है बात, बंदगी तेरे वश की नहीं है। सर दे के जहाँ सौदे होते हैं, आश की सस्ती नहीं। इसलिए जीना सीखिए, खुद को, दूसरों को जीने दो, खुद को जियो, औरों को जीने दो और खुद जियो। यही सत्संग का उपदेश है। खुद को जानो, खुदा को जानो, गुरु से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो। तो जिस दिन ये समझ आ जाएगी और प्रत्यक्ष में इस पर चलोगे तो आप ही उस परमात्मा का अंश होते हुए उसी परमात्मा में लीन हो जाओगे। जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं। जब साधन ना रहा तो साधे रहते हुए भी फिर साधन की जरूरत पड़ेगी कुछ कार्य करने के लिए। तभी तो गीता में कृष्ण ने फिर एक बार कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, कहता है जब जब जरूरत होती है तो धरती पर कोई ना कोई आ ही जाता है। तो आप सब आए हुए हो ना, जानो तुम कौन हो। हर एक जाने मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, आया हूँ। आत्मा आई हूँ को कहते हैं। इसलिए सब जानो मैं कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ और कौन हूँ। बस इतना ही तो सत्संग का अर्थ है। जान जाओगे तो मान जाओगे, जान जाओगे तो पहचान जाओगे।
यही सत्य है। इसी सत्य को खुद फॉलो करना है और दूसरों को प्रेरणा देनी है। जब कंप्लीट जान जाते हो तो उपदेश भी दे सकते हो। सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम।